नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का। आज हम बात करेंगे आरसीसी ड्राइंग के चैप्टर कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल के बारे में। इसके ऊपर किस टाइप के मल्टी चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अप टू 6 मीटर हाइट फॉर अर्थ फिलिंग विच टाइप ऑफ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल विल बी यूज्ड। यानी 6 मीटर की ऊंचाई में अगर आप मिट्टी का भराव करते हैं तो आपको किस टाइप की रिटेनिंग वाल बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर ग्रेविटी रिटेनिंग वाल दे रखा है आपका पहला, दूसरा टी शेप, एल शेप एंड काउंटरफोर्ट वाल। तो मैं यहाँ पे हर एक वाल को डिस्कस कर देता हूँ। ग्रेविटी रिटेनिंग वाल जो बनाते हैं नॉर्मली हम 3 मीटर तक की हाइट के लिए बनाते हैं। इसके बाद में जो टी शेप और एल शेप बाल बनाई जाती हैं, ये दोनों बाल हमारी 6 मीटर तक की हाइट के लिए बनाई जाती हैं। और काउंटरफोर्ट बाल जो बनाई जाती है हमारी 6 मीटर से ज़्यादा ऊंची दीवार के लिए बनाई जाती है। तो यहाँ पर केवल हमें 6 मीटर तक की हाइट के लिए ही ऑप्शन को चूज़ करना है। तो यहाँ पर आपके दोनों ऑप्शन सही हैं। टी शेप बाल भी हम यूज़ कर सकते हैं और एल शेप बाल भी हम यूज़ कर सकते हैं 6 मीटर तक की ऊंचाई के लिए। अगला क्वेश्चन है, मोर देन 6 मीटर हाइट फॉर अर्थ फिलिंग विच टाइप ऑफ कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल विल बी यूज्ड। 6 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई के लिए हम किस टाइप की रिटेनिंग बाल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है, काउंटरफोर्ट रिटेनिंग बाल। अगर 3 मीटर तक की हाइट के लिए पूछा जाता है तो वहाँ पर आएगा आपका ग्रेविटी रिटेनिंग बाल। अगला क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ रिपोज ऑफ ए सॉइल इज द मैक्सिमम एंगल विच द आउटर फेस ऑफ द सॉइल मास मेक्स। इसका कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये रिटेनिंग बाल है हमारी इस टाइप की, और इस साइड में सॉइल भरी हुई है। तो सॉइल जो मान लीजिए इसके ऊपर अगर सरचार्ज जा रहा है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है मिट्टी का भराव, तो ये जो थीटा एंगल बनेगा ये किसके साथ में बनेगा, वर्टिकल के साथ में, हॉरिजॉन्टल के साथ में, या ये परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन रहेगा, या नन ऑफ दिस। तो ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिपोज। ये एंगल बनता है हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ में। तो यहाँ पे आपका पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल कैन सेफली बी यूज्ड फॉर ए हाइट नॉट मोर देन। अगर हम चाहते हैं कि हमारी रिटेनिंग वाल बिल्कुल सेफ रहे तो हमें कितने मीटर से ज़्यादा ऊंची रिटेनिंग वाल नहीं बनानी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही है, 6 मीटर। अगर आप 6 मीटर तक की ऊंचाई में अगर कोई रिटेनिंग वाल बनाते हैं तो वो दीवार आपकी बिल्कुल सेफ रहती है। इससे अगर ज़्यादा की ऊंचाई में बनाएंगे तो उसके सेफ होने के चांस कम हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल विदाउट ए हील स्लैब। एक बार मैं यहाँ पर आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ। ये कोई भी रिटेनिंग वाल है, जिस साइड में मिट्टी भरी होगी उस साइड को हम लोग बोलते हैं हील, और जो साइड फ्री रहता है उसको बोलते हैं हम लोग टो। अब देखिए यहाँ पर हमें जो भी ऑप्शन इसमें सही होगा वो हमें फिल करना है। थिकनेस ऑफ द स्टेम इज केप्ट सेम थ्रू आउट। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप विदाउट हील की स्लैब के आप कोई भी रिटेनिंग वाल बनाते हैं, आपको क्या करना है कि ये वाला पोर्शन आपको हटा देना है, यहाँ से आपको हील नहीं लगानी है। तब आपको क्या करना है, तब थिकनेस ऑफ द स्टेम इज केप्ट सेम थ्रू आउट। यानी ऊपर वाली जो इसकी चौड़ाई होगी और नीचे वाली ये जो चौड़ाई होगी आपको क्या सेम रखनी है। ये सही बात है। अगर हम हील स्लैब का यूज़ नहीं करेंगे तो हमें ऊपर वाले स्टेम की और नीचे वाले स्टेम की जो मोटाई है, जो थिकनेस है, वो हमें पूरी ऊंचाई में सेम रखनी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन है, बेस स्लैब इज मेड 10 सेंटीमीटर थिकर देन द स्टेम। अब जो बेस स्लैब हमने ये बनाई है, इसकी जो मोटाई है ये हमें कितनी मोटी रखनी है, ये स्टेम की मोटाई का 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रखना है। अगर मान लीजिए आपने बना दिया इसको 20 सेंटीमीटर का, तो इसकी जो मोटाई रखेंगे आप स्लैब की, वो रखेंगे आप 30 सेंटीमीटर, यानी आपको 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रखनी है। ये भी बात सही है। अगला है, विड्थ ऑफ द स्लैब इज केप्ट
0.7 टाइम्स द टोटल हाइट ऑफ द वॉल। जो स्लैब की चौड़ाई होगी वो जो इसकी रिटेनिंग वॉल की जो टोटल ऊंचाई है उसका कितना रहेगी, 0.7 टाइम्स रहेगी। तो ये तीनों ही बातें सही हैं। तो यहाँ पे आपका लास्ट वाला ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त जो आपका ऊपर दी रखी हैं सारी बातें, ये सभी बातें आपकी सही हैं। तो यहाँ पे आपका लास्ट वाला ऑप्शन सही है। तो आपको एक कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल के लिए जिसमें आप हील नहीं लगाना चाहते हैं उसके लिए तीनों ही बातें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, इसमें से जो गलत ऑप्शन है उसको आपको सेलेक्ट करना है। चलिए, इन द स्टेम ऑफ रिटेनिंग वॉल रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड नियर द अर्थ साइड। जो स्टेम दिया जाता है रिटेनिंग वॉल में उसमें जो रेनफोर्समेंट दिया जाएगा वो जिस साइड में मिट्टी फिल की गई है, मिट्टी भरी गई है, उस साइड में दिया जाएगा। ये सही बात है, उसी साइड में हमें रेनफोर्समेंट देना पड़ता है। दूसरा है, इन द टो स्लैब ऑफ रिटेनिंग वॉल रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द स्लैब। ये भी सही बात है कि हम जो इसमें रेनफोर्समेंट देते हैं टो की साइड में वो नीचे की तरफ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, इन द हील स्लैब ऑफ रिटेनिंग वॉल रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ द स्लैब। ये भी सही बात है, जिस साइड में मिट्टी भरी होती है उस साइड में हम क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट को ऊपर की साइड में यानी टॉप साइड में देते हैं। तो यहाँ पे तीनों ही बातें सही हैं। तो इसमें से कोई भी स्टेटमेंट आपका गलत नहीं है। तो यहाँ पे आपका लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज। इसमें आपका कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सभी ऑप्शन आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन है, द डिजाइन ऑफ हील स्लैब ऑफ ए रिटेनिंग वॉल इज बेस्ड ऑन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू। आप किसी भी रिटेनिंग वॉल की अगर हील स्लैब की डिजाइनिंग कर रहे हैं कि उसकी कितनी चौड़ाई रखी जाएगी, उसकी कितनी मोटाई रखी जाएगी, उसमें कंक्रीट का क्या ग्रेड रखा जाएगा, ये सभी डिजाइनिंग स्टेप्स किसके ऊपर डिपेंड करेंगे। इट्स ओन वेट यानी रिटेनिंग वॉल के खुद के वेट के ऊपर, वेट ऑफ द सॉइल अबव इट यानी हील के ऊपर जो मिट्टी का भार आ रहा है उसके बेसिस पे आप डिजाइन करेंगे, या लोड ऑफ द सरचार्ज इफ एनी, या मान लीजिए कोई भी हमारी जो मिट्टी का भराव है यानी सरचार्ज है, जो इसका लेवल होता है रिटेनिंग वॉल का उससे ऊपर तक मिट्टी भरी हुई है, उसको बोलते हैं हम लोग सरचार्ज। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हम डिजाइनिंग करेंगे वो रिटेनिंग वॉल के खुद के वेट पर भी करेंगे, मिट्टी का कितना लोड आ रहा है उस पर भी करेंगे, और सरचार्ज यानी मिट्टी उसके लेवल से कितना ऊपर भरी हुई है उसके बेसिस पर भी करेंगे। तो हमें डिजाइनिंग करते वक्त इन सभी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका ऑल द अबव ऑप्शन सही है। यहाँ पे आपको सभी बातें ध्यान में रखते हुए डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, टोटल प्रेशर ऑन द वर्टिकल फेस ऑफ रिटेनिंग वॉल ऑफ हाइट h पर यूनिट रन एग्जिस्टेड बाय द रिटेन्ड अर्थ वेटिंग W पर यूनिट वॉल्यूम H। मान लीजिए जो इस पर लोड लग रहा है वो लग रहा है W पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। इसके बाद में H दे रखी है यहाँ पे हाइट, और मान लीजिए मिट्टी का जो भराव है वो किसी एंगल पर दे रखा है। मान लीजिए अगर सरचार्ज दिया जाता है, जो रिटेनिंग वॉल का टॉप होगा वहाँ से मान लीजिए जो मिट्टी का भराव दे रखा है वो थीटा एंगल बनाए हुए है, तो यहाँ पर जो टोटल प्रेशर लगेगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला WH² बटे 1 माइनस साइन फाई अपॉन 2 1 प्लस साइन फाई। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें, सिंपल लैंग्वेज में लिखें, तो ये हो जाएगा आपका WH² बाई 2 इंटू 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई। तो ये इसका प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है, WH²। 2 को हम आगे लगा सकते हैं, तो इस तरीके से आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द टो प्रोजेक्शन ऑफ द फाउंडेशन स्लैब इज टेकन एज। जो टो का प्रोजेक्शन दिया जाता है वो कितना होता है, 1/3 ऑफ द बेस, एज 1/6 ऑफ द ओवरऑल हाइट ऑफ वॉल इक्वल टू हिल स्लैब, और बिलो ग्राउंड सरफेस। अब पहले तो ये देख लेते हैं हमारा टो कौन सा होता है। जैसे मान लीजिए स्लैब है आपकी, जिस साइड में मिट्टी भरी हुई है तो होल हील हो गया हमारा,
तो ये वाला पोर्शन जो कहलाता है वो कहलाता है टो। और ये हमारी क्या है, स्लैब की पूरी चौड़ाई है, इसको हम बोलते हैं बेस। तो ये जो इतना पोर्शन रखा जाएगा वो लगभग कितना क्या होना चाहिए, इस बेस का 1/3 होना चाहिए, 1/3 ऑफ द बेस। तो यहाँ पे आपका पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, इन रेनफोर्स्ड एंड प्लेन कंक्रीट फुटिंग द थिकनेस एट द एज सेल नॉट बी लेस देन mm फॉर द फुटिंग ऑन सॉयल। यानी जो यहाँ पर हम इस टाइप से जो फुटिंग देते हैं हम लोग किनारे पर, तो इस किनारे पर जो मोटाई है वो कितने से कम नहीं होनी चाहिए, 150 mm से कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द थिकनेस ऑफ द स्लैब बेस स्लैब ऑफ ए रिटेनिंग वॉल जनरली प्रोवाइडेड इज। जो हम बेस स्लैब की मोटाई रखते हैं वो जनरली सामान्यतः क्या होती है, 1/2 ऑफ द विड्थ ऑफ द स्टेम एट द बॉटम, 1/3 ऑफ द विड्थ ऑफ द स्टेम एट द बॉटम, 1/4 ऑफ द विड्थ ऑफ द स्टेम एट द बॉटम, या विड्थ ऑफ द स्टेम एट द बॉटम। तो यहाँ पर ये जो भी है रिटेनिंग वॉल, तो नीचे जो इसकी मोटाई है स्टेम की, लगभग इसी की मोटाई के बराबर हम इस बेस स्लैब की मोटाई को रखते हैं। मान लीजिए ये दे रखी है हमारी इसकी मोटाई 30 सेंटीमीटर, बॉटम की मोटाई। तो यहाँ पर जो बेस स्लैब की मोटाई लेंगे वो लगभग हम 30 सेंटीमीटर की ही लेंगे, यानी दोनों इक्वल रखी जाती हैं। तो यहाँ आपका लास्ट वाला ऑप्शन सही है, जितनी स्टेम की बॉटम की मोटाई होगी उतनी ही बेस स्लैब की मोटाई होगी। अगला क्वेश्चन है, टोटल प्रेशर ऑन द वर्टिकल फेस ऑफ रिटेनिंग वॉल ऑफ हाइट h एक्ट पैरेलल टू द फ्री सरफेस एंड फ्रॉम द बेस एट ए डिस्टेंस ऑफ। यानी जो भी प्रेशर लगेगा किसी भी रिटेनिंग वॉल के ऊपर वो इस बेस से कितनी ऊंचाई पे लगेगा। मान लीजिए मिट्टी भरी हुई है आपकी h ऊंचाई तक, h हाइट तक आपकी मिट्टी भरी हुई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो तो अब क्या करेगी, मिट्टी इस पर प्रेशर लगाएगी, यहाँ से क्या लगेगा, इस रिटेनिंग वॉल पर प्रेशर लगेगा। अब ये जो प्रेशर है वो इस बेस से कितनी ऊंचाई पर लगेगा, तो ये प्रेशर इस बेस से इसकी हाइट का h/3 ऊंचाई पर लगेगा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है, h/3 हाइट पर टोटल प्रेशर लगेगा। चलिए, ये रिटेनिंग वॉल के ऊपर आपके इतने ही क्वेश्चन थे। आगे वीडियो में मैं